हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। फलन एफ एक्स दिया है हमें साइन स्क्वायर ए एक्स बटा एक्स का वर्ग जब एक्स का मान जीरो के बराबर नहीं है, और उसके बाद एक लिखा हुआ है जब एक्स बराबर जीरो है, के लिए कौन सा कथन सत्य होगा। और हमें विकल्प ए बी सी डी दिए हुए हैं। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक्स बराबर जीरो पर सतत, एक्स बराबर जीरो पर असतत, जब ए का मान बराबर नहीं है प्लस माइनस एक के। अर्थ यह हुआ कि हमें एक्स बराबर जीरो हमारा आधार बिंदु है, इस पर हम चेक या जांच करेंगे कि सतत है या नहीं है। उसके बाद फिर विकल्पों पर विचार करेंगे। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए मैं मुख्य अवधारणा लिख लेता हूं। तो प्रश्न की मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। मुख्य अवधारणा में हम सतत फलन के लिए आवश्यक प्रतिबंध लिखेंगे। क्या है देखो, इसको लिख लेते हैं हम यहाँ पर। यदि x बराबर a पर फलन एफ एक्स संतत है, संतत है, तब तब इसके लिए जो प्रतिबंध है वह है कि x बराबर a पर इसकी दाई सीमा को लिखेंगे लिमिट h का मान जीरो की ओर अग्रसर, और एफ ऑफ ये बनेगा a प्लस एच, इसे कहते हैं a पर दाई सीमा बराबर होगा इसकी बाई सीमा के। तो बाई सीमा होगी h का मान जीरो की ओर अग्रसर एफ ऑफ, और इसे कहते हैं a माइनस एच, और यह दोनों बराबर होंगे x बराबर a पर फलन के मान के। तो यह सूत्र है जिसका प्रयोग हम यहाँ पर करेंगे। अब हम इस बात को कहेंगे कि हम सबसे पहले x बराबर जीरो पर इसकी जांच करेंगे। तो x बराबर जीरो पर हम सांतत्यता की जांच करते हैं। जांच, तो जब x बराबर जीरो पर हम इसकी जांच करेंगे तो सबसे पहले जीरो पर इसका मान लिखेंगे। तो फलन का मान क्या होगा जीरो पर, इसे लिख लेते हैं। एफ जीरो बराबर, देखो स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि x बराबर जीरो पर मान क्या है इसका, एक है। इसे बना लेंगे हम समीकरण एक। उसके बाद x बराबर जीरो पर इसकी दाई सीमा निकालेंगे। तो लिमिट h का मान जीरो की ओर अग्रसर f ये बनेगा जीरो प्लस जीरो। बच्चों जीरो प्लस एच है ना, जीरो नहीं, जीरो प्लस एच। देखो यहाँ पर a का मान कितना आया, a का मान हमारे पास जीरो है। तो फिर से लिखेंगे लिमिट, अब h का मान जीरो की ओर अग्रसर होगा। अब जीरो प्लस एच के लिए हम जो फलन को लिखेंगे वो यह होगा साइन स्क्वायर ए एक्स बटा एक्स स्क्वायर। तो ये लिख देंगे हम साइन और स्क्वायर ए, और एक्स के स्थान पर क्या आएगा, जीरो प्लस एच आ जाएगा, और बटा यहाँ पर भी एक्स के स्थान पर क्या आ जाएगा, जीरो प्लस एच, और इसका वर्ग हो जाएगा। आगे हल करते हैं इसको। तो ये होगा लिमिट एच का मान जीरो की ओर अग्रसर, यह बन जाएगा साइन स्क्वायर एच, और बटे में हो जाएगा एच का वर्ग। इसको और आगे हल करते हैं। तो मैं इसको लिखूंगा बराबर लिमिट एच का मान जीरो की ओर अग्रसर है, और हम इसको कोष्टक लगा लेते हैं और इसको लिख लेते हैं साइन ए एच, और बटे में भी कितना आ जाएगा, एच आ जाएगा, और पूरे की घात कितनी हो जाएगी, दो हो जाएगी। अब देखो यदि हमें मानक सीमा यहाँ पर लगाना है, मैं उस मानक सीमा को भी लिख देता हूँ कि यहाँ पर जो मानक सीमा हम लगाएंगे वो होगी लिमिट एच का मान जीरो की ओर अग्रसर एच साइन एच बटा एच, इसका मान सदैव कितना होता है, एक के बराबर होता है। तो इस मानक सीमा की सहायता से हमें क्या चाहिए यहाँ पर, देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ भी ए लिख देंगे और यहाँ पर भी ए लिख देंगे। तो अब क्या बनेगा, ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। इसको हम लिख लेते हैं, ये होगा बराबर, देखिए साइन एच बटा एच, मैं इसको ऐसे जमा देता हूँ। ए का वर्ग जो बनेगा वो तो लिमिट के या सीमा के बाहर आ जाएगा, और ये होगा लिमिट एच का मान जीरो की ओर अग्रसर, और ये बन जाएगा साइन ए एच बटा ए एच, और पूरे का वर्ग हो जाएगा। अब आप बात समझिएगा कि यदि h का मान जीरो की ओर अग्रसर होता है तो इस आधार पर हम यह भी कह सकते हैं कि a h का मान भी किसकी ओर अग्रसर होगा, जीरो की ओर ही अग्रसर होगा। अर्थ यह हुआ कि यहाँ पर हम मानक सीमा का प्रयोग कर सकते हैं। तो मानक सीमा की सहायता से यह किसके बराबर हो जाएगा, a के वर्ग के बराबर हो जाएगा। इसे हम समीकरण दो बना लेते हैं। और अब हम इस पर बाई सीमा को भी ज्ञात कर लेते हैं। तो देखो बाई सीमा क्या होगी, बाई सीमा के लिए भी हमने सूत्र लिख लिया है, उसी का प्रयोग यहाँ पर करेंगे। तो अब हम लिखेंगे लिमिट
एच का मान 0 की ओर अग्रसर, और एफ ऑफ अब लिखेंगे 0 माइनस एच। अर्थ यह हुआ कि 0 पर बाई सीमा। तो लिमिट एच का मान 0 की ओर अग्रसर है, 0 माइनस एच के लिए भी हम इसी फलन का प्रयोग करेंगे, तो यह बनेगा साइन का वर्ग ए, और ये होगा 0 माइनस एच, और बटा 0 माइनस एच का वर्ग। फिर से वही बात लिखेंगे, तो लिमिट एच का मान 0 की ओर अग्रसर है, और साइन स्क्वायर, देखो ये माइनस एच होगा लेकिन साइन स्क्वायर है तो फिर ये प्लस में हो जाएगा, अर्थात ये फिर से हो जाएगा साइन स्क्वायर ए एच। ये बात समझ में आ गई होगी आपको। साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, परंतु वर्ग करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। मैं इस बात को लिख भी देता हूं यहाँ पर कि साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस के साइन थीटा के, परंतु यदि आप वर्ग कर देते हो तो साइन माइनस थीटा का वर्ग हो जाएगा, तो ये प्लस का साइन स्क्वायर थीटा ही बनेगा। इस बात को याद रखें आप, इसलिए यह प्लस का ही बना है। बटे में क्या है वो देख लेते हैं, तो ये माइनस एच का वर्ग ये बन जाएगा प्लस एच का वर्ग। और यहाँ पर भी हमने पहले जो समझा था उसी बात के आधार पर हम इसको ऐसा लिख देंगे, लिमिट एच का मान 0 की ओर अग्रसर, और यहाँ पर भी हम वही करेंगे, ए का वर्ग लिखेंगे और ए का वर्ग का नीचे गुणा कर लेंगे, तो ये हो जाएगा साइन ए एच बटा ए एच, और पूरे का क्या हो जाएगा वर्ग हो जाएगा। और वही बात मैं कहूंगा, यदि एच का मान 0 की ओर अग्रसर है तो ए एच का मान भी 0 की ओर ही अग्रसर होगा। इस आधार पर हम मानक सीमा का प्रयोग यहाँ पर कर सकते हैं। अर्थ यह हुआ कि ये जो हमारी बाई सीमा है यह भी किसके बराबर आ जाएगी, ए के वर्ग के बराबर आ जाएगी। मैं इस बात को लिख देता हूँ, लिमिट एच का मान 0 की ओर अग्रसर है, एफ ऑफ 0 माइनस एच, यह किसके बराबर आया, ए के वर्ग के बराबर आया, गुणा ए के, अर्थ यह हुआ कि ये ए का वर्ग होगा। इसे बना लेंगे हम समीकरण 3। अब समीकरण 1, 2 व 3 से देखो, समीकरण 1, 2 व 3 से देखें तो समीकरण तीनों में यदि हम बराबर करते हैं इसको, देखो समीकरण 1, 2, 3 में 1 यदि हम इसके बराबर लिखते हैं ए का वर्ग, और बराबर फिर से लिखते हैं ए का वर्ग, तो यह कब संभव होगा, यदि सतत है, तो जब ए का मान क्या हो, या तो प्लस माइनस 1 हो। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि समीकरण 1, 2 व 3 से मैं इस बात को लिख देता हूँ, यहाँ पर हम इसको स्पष्ट रूप से कह देते हैं, इसको तो मैं मिटा देता हूँ, ये तो केवल मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था। तो इस बात को हम कहेंगे कि समीकरण 1, 2 व 3 से फलन x बराबर 0 पर संतत होगा यदि a बराबर कितना हो, या a के वर्ग बराबर कितना हो, 1। इस बात को ऐसा कह सकते हैं कि 1 इसके बराबर हो, प्लस माइनस 1 के बराबर हो, तो ये सतत हो जाएगा। तो विकल्प देख लेते हैं हम, विकल्प हमारे पास अब क्या है। तो विकल्प में कहा गया है कि एफ एक्स जो है वह x बराबर a पर सतत है, तो x बराबर 0 पर सतत है। तो x बराबर 0 पर सतत नहीं है, क्योंकि इसके लिए हमें a का मान भी पता होना चाहिए, अर्थात ये विकल्प हमारा गलत होगा। उसके बाद देखो, ये कहा गया है कि x बराबर 0 पर असतत है जब a का मान प्लस माइनस 1 के बराबर नहीं है। तो यह विकल्प हमारा बिल्कुल सही विकल्प होगा, क्योंकि x बराबर यदि प्लस माइनस 1 लिखेंगे तो फलन क्या है, हमारा सतत है, और इनको अगर इन बिंदुओं को हटा दिया जाए तो फलन क्या कहलाएगा, हमारा असतत कहलाएगा। तो यह विकल्प क्या है, हमारा सही है। उसके बाद x बराबर a पर सतत नहीं है, क्योंकि केवल a बराबर 1 और a बराबर माइनस 1 पर ही सतत है, तो यह विकल्प भी गलत है और यह विकल्प भी गलत है। तो सही विकल्प क्या है हमारा, कि x बराबर 0 पर असतत होगा जब a का मान प्लस माइनस 1 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि यदि ऐसा होता है तो ये सतत हो जाएगा। आशा करता हूँ बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।